बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी सर जी, फटाफट दसो। साढ़े कोल की है हाँ साढ़े कोल तो साड़ी बीट ही है। खान अच्छा साहब ने आज अदालतें ही अदालत सन, हर पासे अदालत। अच्छा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एहतसाब कोर्ट। गुड। तो वो अपना उसके बारे में आपको थोड़ा फौरी सा और सस्ता इंसाफ फौरी और सस्ता इंसाफ हैं जिसमें जा रहे हैं टका टक पे पूछो ना। तय कर लिया अदलिया ने भी कि अपना नंबर उसने चेंज करना है, उसको कारकर्दगी दिखा के जो है कारकर्दगी दिखा के आखिरी नंबर पे लेके आना है। कि वो जो है 56,401 जो मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, जाते जाते जो है ना वो 56,400 रह जाए। कोशिश यही है मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट गुड है। की। तो बहरहाल आपके पास क्या है? हमारे पास क्या आना है, रोना पिटना है हर पास से। हैं? सुबह सुबह आंख खुली है तो जनाब तेल दिया जा चुका ये था। तेल जो है ये आगे तो रात को आके सागडार जो है वो बड़े रात को 12 बजे आके बड़ी अनाउंसमेंट करते होते थे, बड़ा पाउडर शोडर ला के ते अपना वो भले उसमें वो बढ़ाने होते थे या कम करने होते थे। आज राती जड़ा है वो आज राती नहीं आए, कुछ सवेरे ही है। मैं भी सुबह जब उठा हूँ तो मुझे पता चला, मैं कहा यार तेल दी कीमत केड़े वेले अपना वध गई ने। वो अनाउंसमेंट तो रात को ही होनी थी, हाँ। लेकिन आपको पता है कि शहबाज साहब को कौम का बड़ा दर्द है, तो फिर उन्होंने सारी रात वो हिसाब किताब करते रहे, नहीं इस तरह कर लो, इसको इस तरह कर लो, फलाने से बात की, फलाने से बात की। तो वो फिर यही हुआ कि नहीं 20 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो बाटा रेट जड़ा ना 19 रुपये 90 पैसे या 19 रुपये 95 पैसे। अच्छा। और बाकी वो यूनिवर्सिटियां दी लुट मार जनाब असैम्बली दे विच हर बंदा अपनी अपनी यूनिवर्सिटी लैके पहुँच गया उत्थे। अगर ओपनिंग हो जाए तो ओपनिंग कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। खान साहब वो चलें, ये तो ठीक है, ये चलें हम बात कर लेते हैं। ये अपना वो आगे सीधा टल्ली होता था और ये जो है फैसल बाजा आ गया हूँ। ये अगे टल्ली तो मसी मसी जान छुटी है, एक नवा बाजा आ गया। ऐसा क्या करना है, कौन है, कितों है, ये तो दसो यार ये कौन है हाँ और कितों आया है। हाँ। ये मेरा ख्याल जो चैनल्स इनको अपने चैनल पर ले रहे हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है कि ये कौन है, इसकी अहमियत क्या है। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो अहमियत का मुझे तो अंदाज़ा हो गया। वो आगे हम लोग सीधे टल्ली को किस लिए सुनते ओ होते नहीं थे? जी, शेख रशीद तो मतलब बहुत लो लेवल का था ना। नहीं, मगर शेख रशीद को हम लोग किस लिए सुनते थे? मतलब वो एक खुद साख्ता एक तर्जमान बना हुआ था किसका, फौज का। ठीक है, उससे मसी मसी जान छुट्टी है, टीवी ते आना बंद होया है, शुक्र है सिर्फ हम ट्विटर ते रह गया है। ये एक नया बाजा फैसल बाजा। भाईजान आपको याद है कि बड़ी शोरा आफाक जो कोई ब्रीफिंग हुई थी यहाँ पे आईएसआई के हेडक्वार्टर में, वो जो महीना डेढ़ पहले वजह जो है। 8 के 10 मालकान को बुलाया गया था, हाँ, जो जिसमें कहा गया था कि जनाब, जो कहा जाता है कि जी उन्होंने कहा था कि जनाब आइंदा तो बाद आपने उसका नाम नहीं लेना, तो मसूफ भी वहीं पे थे। वो ये इनके कौन सा चैनल है? इनका अपना चैनल है। अच्छा, अपने चैनल के जरिए ऑपरेट कर देने। जी हाँ। मगर ये तो बड़ी बदकिस्मती है। और वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है ये हम तो इसको ऐसे ही लेंगे, ये वे अपना ये फौज की तर्जमानी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अपना फ़ौज की तर्जमानी कर रहा है फैसल वाडा। इसकी सियासी हैसियत क्या है, ये कब मंजर आम पे आया, सबको पता है। एक फ्राडिया आदमी जो धोखा दे के जो है इतना अरसा पार्लियामेंट में रहा है हाँ। और वक्त आने पर इमरान खान से भाग गया, उसका साथ छोड़ गया। तो इमरान खान में भी वही लेके आए थे ना जो अभी इसकी सरपरस्ती करते हैं। ठीक है जनाब, सरपरस्ती करें, लेकिन ये होता कौन है आके जो है सियासतदानों को और सियासत को गाली दे। हाँ, वो तो हर उसने एक लाइन पकड़ी हुई है आजकल, एक अजीबोगरीब। हाँ। और अब वो ठीक है भाई, तू कर अब इमरान खान को तनकीद करना जिसकी पार्टी छोड़ के आया है, या तो इतनी तेरी है तो अपनी पार्टी बना, आ इलेक्शन में लग, तुझे पता जाएगा। और सुबह शाम जो है हर अदारा जो है उसे इसीलिए बुला रहा है कि वो जो है फौज वालों की गुड बुक्स में रहे कि उसके बंदे को, और ज़ाहिर है कि उन्हीं का एजेंडा सर्व कर रहा है। और ये यार इतना गंदा और घटिया आदमी है, इसकी लैंग्वेज आप सुने कैसे बकवास कर रहा होता है। और ये इसी से हम अंदाज़ा लगा लें फौज की जो है वो उनकी जो मेंटल अप्रोच है। भाई ये सारी चीज़ें अगर ये उनके साथ इतना थिक एंड थिन है और बज़ाहिर वो अपने आप को पेश भी ऐसी कर रहे हैं जैसे मैं उन्हीं की ज़बान बोल रहा हूँ, और तो ये इसका कोई इलाज होना चाहिए। ये तो फौज को मेरा ख्याल है या तो उन्हीं के कहने पे आया हुआ है या खुद साख्ता है। जब देखो ना जी वो खुद कहते हैं कि जी हमारा कोई तर्जमान नहीं है, हाँ। तो ये कैसे तर्जमान बना हुआ है?
नहीं तो ये चैनल्स वालों ने खुद ही तो नहीं बनाया होगा ना, इनको भी ज़ाहिर फोन है। आता होगा ना पे वाडे नू ले लो, जन जगह फोन कहते के- सन छीदे नू ले लो। फ़ोन क्या आता होगा जब वो कहते हैं कि जनाब जिन्होंने ऑर्डर दिया है और 3 मिनट की मुलाकात की है इतने इतने बड़े मीडिया मालकान के साथ, तो जब वो उनके साथ वो नज़र आया है आते हुए और जाते हुए, डीजीसी हाँ तो ये तो भाई मैं इसीलिए आज सुबह कई दोस्तों का मुझे फ़ोन आया, सुबह से मैं कई पेट्रोल की कीमतों और ये सारी चीज़ों पे, और ये जो कुछ वज़ीर आज़म कर रहे हैं, जो इत्तेहादी हुकूमतें कर रही हैं कि यार जीतने के बाद भी अगर आर्मी चीफ़ की खुशनुदी हासिल करनी है ना, तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, इलेक्शन का ख़र्चा करने की ज़रूरत क्या है। तो वो देख और तुम दसो जी, छोड़ो बहुत हो गया, हमें अपनी ज़बान या आज की वो डिटेल पेश करें। लेकिन मेरा तो खून खोलता ही है जब आता है टीवी पे। वो सर ना मतलब खून कैसी ना खोला करो। और लोग लेते हैं यार इसको, टीवी पे लेते हैं। मतलब ये कौन है, हु इज ही? मतलब ये सिर्फ जो है उनका कोई टट्टू है आईएसआई का या फौज का, तो इसलिए जो है उसको टीवी पे लेना शुरू कर दें और वो जो आए दिल में जो है वो भौंकना शुरू कर दे। वो भाई अगले चलने ही नहीं देते ना। कमाल है जी। बहरहाल जी खान साहब चले, ये तो देखते रहेंगे इसको, ये भी अब हमारी मजबूरी बन गई है मैंने तो कि इसको भैया- इस कुतूरे को भी हमने सुनना है। मैंने तो भाई साहब एक चीज़, ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज़ की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती थी, कभी कोई अच्छा जो जिसकी पॉलिसी अच्छी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही अच्छे हों या सारे ही बुरे हों। और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत अच्छा अच्छा किरदार अदा किया सोसाइटी की डेवलपमेंट में, मुल्क की डेवलपमेंट में, लेकिन अंधी तकलीद नहीं हो सकती। लेकिन भाईजान उन्होंने अंधी तकलीद है। आंधी दी तकलीद क्या है बड़ी जी, फौज जो है ए पोलिटिकल हो गई, ए पोलिटिकल हो गई जी, गैर सियासी हो गई जी, कितों सियासी हो गई, कितों गैर सियासी हो गई, वो तो और ज़्यादा सियासी हो गई है। ऊपर से एक्ट लेके आ रहे हैं, जेड़ा रिटायर हो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होएगी, और जेड़े हाजिर सर्विस जेड़े बड़े पे ने अपना सियासत दे विच इन्हां दा की करना है? इन्हों का हम सियासतदान ही करन, और जो वोट को सियासतदान जो आप वोट जेड़े को ने इज्जत जुतियां पालिश कर देने। जो वोट को जुतियां पॉलिश करो, यही हिसाब से ना हाँ। यार भाई काशिफ अब्बासी दे काशिफ प्रोग्राम अब्बासी दे के विच प्रोग्राम में बूट लेके आ गया था और टेबल पे ऐसे रख के बैठा हुआ था जी, ये बूट है इसका, उस वक्त बस नहीं चल रहा था, फिर उसको चाटना शुरू कर दे। ये सियासतदान जो उसके साथ प्रोग्राम में बैठ रहे हैं ना, उनके साथ उनको बैठना ही नहीं चाहिए। हाँ वाकई ये सियासतदानों को रिफ्यूज कर देना चाहिए इसके साथ कि बैठने भी आप क्या पैनल बना रहे हो, ये कौन है, इसको क्यों साथ बैठा रहे हो, इसकी क्या स्टैंडिंग है। से। हाँ बिल्कुल, बहरहाल छोड़े जी अपना ये ऐसे फजूल, इसके ऊपर हमने गंदे आदमी के ऊपर टाइम नहीं, हमने ठीक ज़ाया कीता कर है, दिया है। ठीक कीता है, बहरहाल कोई जी ऐसी खान बात साहब नहीं। आज जो है वो अपना मुख्तलिफ केसेस थे खान साहब के, वो कोशिश तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं से स्टे मिल जाए। कोई अपना कोई मेरा ख्याल है 9 चिट्ठियाँ वो हाई कोर्ट में डाल चुके हैं अच्छा, स्टे लेने के लिए। कोई मेरा ख्याल है 7, मेरा ख्याल है 7 शायद जो है हाई कोर्ट में डाल चुके हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा फुर्ती दिखाई है कि उन्होंने ठकाठक बेंच भी बना दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले ये केस आया था और वो जस्टिस याहिया अफरीदी और वो खातून जज जो हैं वो मैडम मुसर्रत हलाली, उन्होंने जो है वो वापस हाई कोर्ट को भेज दिया था। उन्होंने तो स्टे नहीं दिया था, उन्होंने कहा था हाई कोर्ट ही फैसला करे। अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वो जो है वो जज साहब की जो है फिर मोहब्बत जागी है, उन्होंने फिर बेंच बना दिया। मगर बेंच में मुसर्रत हलाली साहिबा और याहिया अफरीदी साहब को रखा है, और उसके साथ जो है वो एक जो है वो ट्रका वाला भी लाता है नाल। नकवी साहब बड़े अरसे बाद नाम आया हाँ उनका। हाँ, वो नकवी साहब साथ लगा दिए हैं, तो आप देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल जी आज उनकी पेशी थी, बड़ी मुश्किल से वो पेश तो हो गए आज एहतसाब अदालत में। अच्छा, वहाँ पे वो उनका जो ट्रायल चल रहा है तोशा खाना वाला, तो तोशा खाना में इनको कोई सवालनामा एक दिया गया था, वो 35 सवाल हाँ जी, थे, हाँ, वो देते हैं। उसके उन्होंने इन राइटिंग जो है वो जवाब जमा करवाए हैं। और उसमें जो है उसमें वो एफिडेविट होता है और साथ आपको कोई ओथ भी देना होता है। तो ओथ देने से तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर मैं हलफ नहीं दूंगा, जो मैं साइन करके कागज़ देता है काफ़ी है। तो वो जो है वो बहरहाल उसमें भी इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उसकी कोई लंबी डेट पड़ जाए। उनकी वो जो तोशा खाना केस है उसमें बुशरा बीबी भी थी और इमरान खान भी थे, तो उनकी ज़मानतें उन्होंने एक्सटेंड की हैं ये 4 अगस्त तक। तो बहरहाल अपना एक नई चीज़ सामने आई है, आया वो इमरान खान साहब कहते हैं जी मैंने तो ये चीज़ें जो हैं, ये ब्रिगेडियर साहब थे जो मेरे वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, ये कौन थे, ब्रिगेडियर वसीम चीमा, ठीक है, और मैंने तो उनके ज़रिए चीज़ें भेजी हैं, तो उनको भी जो है वो गवाही के लिए बुलाया जाए। उन ब्रिगेडियर साहब जड़े ने वो ज़ाहिर है अभी हाजिर सर्विस ही होगा मेरा ख्याल है, जो इसका मिलिट्री सेक्रेटरी होएगा, ये रिटायर तो नहीं होगा, तो वो अभी वो उसको गवाही के लिए आएगा नहीं आएगा ये देखना होगा। तो वो ये एक नई बात आई है पे जी ब्रिगेडियर साहब के ज़रिए जो है मैंने तोहफे भेजे हैं। तो बहरहाल जी उसकी जी 4 तारीख पड़ गई है, बाकी ये हाई कोर्ट में भी चल रही है हियरिंग और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल करनी है, और उधर जो है उनका ट्रायल जो है वो चल ही रहा है।
तो वो उसने तो जज ने तो इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उसको रोकें, डिले करें। 12 अगस्त की तारीख मांग रहे थे, फिर 12 अगस्त तक हमें दे दें क्योंकि हम और अदालतों में बिजी हैं। उन्होंने कहा 12 अदालत नहीं तो तुसी जो है ना 4 तरीक ਨੂੰ आओ ना ज़रा, तो बाकी जो है ना थोड़े नाल गल करांगे। तो ये हुआ है जी आज कोर्ट में, मतलब ये इसकी जो है एक समराइज़ किया है मैंने, है तो काफ़ी सारी चीज़ें थी और भी। चलो तेल सुबह सुबह तेल मिल गया ना जनाब। हाँ यार खान साहब, ये तेल वाला तो इन्होंने अजीब ही काम किया। वैसे तेल से भी हम जो है, हम सिर्फ तेल पे जो है नज़रें लगा के बैठे हुए हैं। फिर रशिया से तेल आ गया, वो हुण धुल गया, हुण साफ हो गया। यार महीना पहले आया था, उसका इफेक्ट आना था ना। हुण वो वाशिंग मशीन च पाया, वो साफ सूफ हो गया, पेट्रोल बन गया, वो जड़ा हुण मार्केट च आ गया, तो वो तो नज़र आता है कोई 20 रुपया लीटर महंगा पिया है। यार ये वैसे आपसदारी की बात है, ये जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम के मुसद्दक मलिक हैं शायद। मुसद्दक मलिक साहब, हाँ, ये भी बड़ी बड़ी फिल्म है। गल्लां बड़ियां जबरदस्त करदा जी, ऐसियां गल्लां करदा है। सर जी ये पहली दफ़ा जो है ना ये सामने आए हैं मंजर आम पे, जो मुझे याद पड़ता है वो है 2013 का जो इलेक्शन था। 2013 निगरान मुशर्रफ के दौर में? मुशर्रफ के दौर में नहीं, ये मुशर्रफ के दौर में नहीं आया मार्केट में? ये आया किसी निगरान हुकूमत के दौर में था। और तवानाई का नहीं जी, ये अपना 2013 ही है। अच्छा, 2013 बिल्कुल कंफर्म है, मैं उसको आपको वाक़या सुनाता हूँ ना। 2013 में ये निगरान हुकूमत में था और तवानाई का ही मशीर था। और उस इलेक्शन में वो लोड शेडिंग हुई, निगरान दौर में पंजाब में वो लोड शेडिंग हुई, और वही जो था ना नून लीग का नारा था कि लोड शेडिंग दूर करेंगे। हर बंदा जो है ना बिलबला उठा। लो जी, अब हुकूमत चेंज हुई, मियाँ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने, और हफ्ता डेढ़ और पता लगा जी मुसद्दक मलिक साहब जो है ना वो एनर्जी पे उनके एडवाइज़र हैं। अच्छा, उनके एडवाइज़र हैं। ठीक है। फिर जनाब एक प्रेजेंटेशन हुई जो भी उन्होंने दी, और मुल्क भर के एडिटर्स और सीनियर सहाफ़ी जो है ना कुछ 40 से 50 लोग थे जिनको वहाँ पे ब्रीफिंग में बुलाया गया पीएम हाउस की, पीएम ऑफिस में। मुसद्दक मलिक साहब ने 2 घंटे की लगातार बिला थकान जो है ना ब्रीफिंग दी तवानाई के ऊपर, हमारे मसाइल क्या हैं, हुआ क्या है, होना क्या चाहिए। एंड उन्होंने ये गली बात ही तो पूरा करता है काम। एंड उन्होंने ये निकाला कि जनाब ये जनरेशन कोई इशू ही नहीं है, असल में ट्रांसमिशन इशू है। और फिर मियाँ साहब 5 साल जो है ना ट्रांसमिशन लाइनों के पीछे पे रहे, नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाएं, ते लम्बई खाबे किसने? मुसद्दक वल्लाह आलम किसने ट्रांसमिशन ना, मतलब नहीं, खाबे मतलब उसमें किसने? शहबाज सारे मुल्क की तारें चेंज होनी थी ना जी। तो सारे मुल्क की हुई चेंज फिर, या खाली अपना जी पैसे खा गए ने और तारों हुई ने पुरानी वल्लाह आलम वही चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने उत्ते साबन सुबन मार के साफ करता है ये। ज़ाहिर है कि अब वो तारे बहुत महंगी थी, वो कॉपर नहीं था, तांबा नहीं था। अब देखो ना तांबे की भी जो है, अब तांबे निकलेगा तो तांबे से तो तांबा निकलेगा, तांबे से फिर तांबा निकलेगा रशिया का पेट्रोल निकले है। जी हाँ। बहरहाल खान साहब, ये पेट्रोल का मसला तो हमारा जो है ना ये ऐसे ही रहना है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें ना, नहीं मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत नीचे आ गई है। ठीक है, वध गई नहीं वो वध तो ठीक है, वो नीचे आई प्राइस को भी वधना ही कह रहे हैं, जो नीचे भी आई हुई है उसको भी वधना कह रहे हैं। मगर जब तक आपका डॉलर स्टेबल नहीं होगा, आपका पेट्रोल कभी भी सस्ता नहीं हो सकता। अच्छा जी, बात इसमें मेन तो है डॉलर को जब तक ये कंट्रोल नहीं करेंगे, डॉलर कंट्रोल हो नहीं सकता जब तक आपकी इंपोर्ट नहीं बढ़ेगी। डॉलर उस वक्त तक कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक आप डार को आज़ादी नहीं देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ेगी। डार साहब ने जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी डार। अच्छा बारल जी, कि इन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना? इलेक्शन में तो जाना है, तो मिलेंगे वोट इनको। खान साहब ये अब वोट जो है ना, ये जो है ना बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। इनको वोट मिलेगा ये नहीं मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? इमरान खान को मिलेगा, और तो फिर कोई रह ही नहीं गया। भी सारा या जमात इस्लामी आपकी पार्टी जो है वो उसको मिलेगा। उन्हें जो उम्र हो चुकी हुई है, नहीं कोई पता नहीं है, कहीं रिवाइव भी हो जानी है फिर। नहीं एडी रिवाइव नहीं होती, 75 साल नहीं हो सकी जड़ी है ओ ये चीज़ें ज़हन में रखें आप। जो सियासी जमातें और जो तहरीकें जो हैं, उन्होंने अगर कामयाब होना होता है ना तो वो 5-10 साल में कामयाब हो जाती हैं। तहरीक दल तो उन्होंने की तहरीक ही थी ना, तहरीक कामयाब हो गई। भुट्टो साहब आए कामयाब हुए, फिर आगे क्या हुआ? भुट्टो साहब आए फौज की सरपरस्ती थी इंज कामयाब हुए, मियाँ साहब आए फौज की सरपरस्ती थी इंज कामयाब हुए, फिर अपना इमरान खान साहब आए फौज की सरपरस्ती थी इंज कामयाब हुए। तो इंज अखा बंद करके ना फौज की एक्सटेंशन से भी देता जाता है, वोट दे दिता जाता है। फिर आर्मी उसकी वो तो मियाँ साहब के कहने पे भी है ना, उस दिन वो ख्वाजा आसिफ ने किसी इंटरव्यू में भी कहा है ना
ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜਵੇ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣਾ है। जी हाँ, तो वोट को इज्जत दे दी है ना। तो फिर जो वोट को तो चलो इज्जत मिल गई है, तो ए हुण कौन, मैं खुद सोचता हूँ कि अगर इलेक्शन आएंगे हम किसको वोट डालेंगे, मतलब अगर आप ऐसे सोच ले, बाकी को तो छोड़ो ना, हमने खुद भी तो वोट डालना इन्हों को अवाम को इजाजत लो, आपस में फिर बहस करने हैं। है। ठीक है, जितनी गुफ्तगू। बहरहाल जी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल फ्रेश वीलॉग के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हैं